अर्चना हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको 12th आर भाग 2 का पाठ भक्तिन पढ़ाएंगे। तो भक्तिन के बारे में ये महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है, संस्मरण रेखा चित्र है। तो भक्तिन छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले ओठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आँखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहले मेरे पास आ उपस्थित हुई थी, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। पर जब कोई जिज्ञासु उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है, तब पलकों को आदि पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है, तुम बच्चे क्या बताई, यहीं 50 बरस से संग रहत है। इस हिसाब से तो मैं 75 की ठहरती हूँ और वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है। इसका भक्तिन को पता नहीं, पता हो भी तो संभवतः वह मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी कम ना करना चाहेगी। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी, चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु को भार क्यों ना ढोना पड़े। अब भक्तिन महादेवी वर्मा भक्तिन के बारे में लिख रही हैं कि भक्तिन जब उनसे पहली बार मिलने के लिए आई तो उसके बारे में लिख रहे हैं, उसकी कद काठी के बारे में कि छोटे कद की थी, दुबले शरीर वाली थी भक्तिन, पतले ओंठ थे और उसके ओंठों पर और कोनों पर एक दृढ़ संकल्प, दृढ़ प्रतिज्ञा वाली भावनाएं, छोटी आंखों में एक अजीब सी समझदारी, विचित्र सी समझदारी दिख रही थी। तो महादेवी वर्मा कह रही हैं कि जब वो पहले मेरे पास पहली बार उपस्थित हुई, तब से लेकर आज तक एक युग का समय बीत गया है। पर कोई जिज्ञासु, जिज्ञासु का मतलब होता है जानने वाला, उससे इस संबंध में प्रश्न करता था तो वह क्या बोलती थी, अपनी पलकों की पुतलियों को गिराकर और एक चिंता की मुद्रा में कुछ सोचती हुए बोलती थी, पूरे भरे कंठ से उत्तर देती थी कि तुम्हें बच्चे क्या बताएं, हमें मतलब भक्तिन और महादेवी का साथ हुए 50 वर्ष हो गए, ऐसा वह बोलती थी। तो महादेवी वर्मा का कहना है कि उसके हिसाब से तो मैं 75 की हो गई थी और उससे भी कम मेरी आयु वो नहीं करना चाहती, और अगर हम ऐसे ही उसके साथ रहते रहें तो वो मुझे 150 वर्ष तक की इस आयु का भार झेलने को कहेगी और मुझे आयु 150 वर्ष की आयु तक जीना पड़ेगा। आगे लिखा है, सेवक धर्म में हनुमान जी से ईश्वरता करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री ना होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। नाम है लक्ष्मण अर्थात लक्ष्मी। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्भय है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन की कपाल कुंचित रेखाओं में नहीं बंध सकी। वैसे तो जीवन में प्राय सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, पर भक्तिन समझदार है क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं। केवल जब नौकरी की खोज में आई तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिव्रत के साथ यह भी बता दिया, पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी इस नाम का उपयोग ना करूं। उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती। इस तत्व को वह देहातन क्या जाने। इसी से जब मैंने कंठीमाला देखकर उसका नया नामांकरण किया, तब वह भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर भी गदगद हो उठी। अब भक्तिन इस प्रकार से भक्ति करती थी महादेवी वर्मा की कि उन्होंने उसकी तुलना सेवक धर्म में हनुमान जी से, जिस प्रकार हनुमान जी राम जी की भक्ति करते थे, तो वैसे ही वो कह रहे हैं कि भक्तिन भी उनकी भक्ति करती थी, वैसी उनकी भक्त थी। तो वो कह रहे हैं कि किसी अंजना माँ की, जिस प्रकार हनुमान जी अंजना माँ के पुत्र थे, तो वो ये कह रहे कि ये पुत्री होकर अनाम धन्या मतलब जिस गोपालिका की कन्या थी, जो गाय भैंसों का धंधा करते उनकी कन्या थी। उसका असली नाम था लक्ष्मण अर्थात लक्ष्मी। तो जैसा कि नाम लक्ष्मी है, लक्ष्मी को समृद्धि सूचक माना जाता है, धन की देवी माना जाता है, और जबकि वो कह रहे हैं कि वो दुर्भय था, दुर्भय का अर्थ होता है कठिन। तो वो कह रहे हैं कि उसके उसमें समृद्धि तो थी नहीं, धन का तो उसके जीवन में अभाव था। तो वैसे ही महादेवी वर्मा कह रही हैं कि मेरा नाम भी जो नाम है उसके विरोधाभास उनके गुण हैं। अब भक्तिन के बारे में लिख रही हैं कि भक्तिन समझदार है और जो वो अपना असली नाम किसी को
नहीं बताती थी। उसे लगता था कि उसका मजाक बनाया जाएगा समाज में, उपहास किया जाएगा, इसलिए वो अपना लक्ष्मी नाम किसी को नहीं बताती थी, क्योंकि वह गरीब थी। तो जब वह शहर में नौकरी की खोज में आई तो पहली बार उसने अपनी ईमानदारी को, जैसा कि सेवक का काम रहता है अपने मालिक को पूरी ईमानदारी के साथ अपना परिचय दे, तो उन्हें बताती है, अपना असली नाम भी बताती है। और बाकी सब अपने बारे में और भी बताया, लेकिन उसने महादेवी वर्मा से प्रार्थना की कि यह नाम वो किसी का ना बताएं, ना ही उपयोग करें, उसे कोई अन्य नाम दे दें, उपमान दे दें। तो महादेवी वर्मा कहती हैं कि अगर उपनाम देने की प्रतिभा होती तो सबसे पहले मैं इसे अपने ऊपर ही जाहिर करती और अपना नाम बदलती। लेकिन वो कहती हैं कि वो भक्तिन तो देहातिन थी, तो भक्तिन देहातिन होके वो इस मामले को क्या जाने, उसने आसानी से कह दिया महादेवी वर्मा से उपनाम देने को। अब महादेवी वर्मा को उसको कुछ नाम तो देना ही था। तो जब उन्होंने महादेवी वर्मा ने भक्तिन को देखा कि उसके गले में कंठी थी, तो उन्होंने नया नामकरण दे दिया भक्तिन। और भक्तिन अपना नाम ये नाम पाकर बहुत खुश हुई। तो भक्तन के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः समझना भी कठिन होगा। वह ऐतिहासिक जूसी में गांव प्रसिद्ध एक सूरमा की बेटी थी। भक्तन के बारे में लिख रहा इतिवृत्त मतलब सारे जीवन के बारे में जो है उसके बारे में महादेवी वर्मा कह रही हैं कि उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः मतलब कुछ अंश तक भी समझना कठिन होगा। अब उसके बारे में लिख रही हैं कि भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी।